देखिए, भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान कि अगर भारत अपने इस अभियान को रोक देता है, आगे कोई आक्रामक कार्रवाई एक्शन नहीं लेता है, तो हम फिर संघर्ष नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान संघर्ष में तनाव नहीं बढ़ाएगा। ये पाकिस्तान का यू टर्न, क्योंकि रात के वक्त यह कहा गया कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह भी कहा गया एक्ट ऑफ वॉर है, हिंदुस्तान ने वॉर छेड़ दी है, इसका जवाब देंगे। अब यही रक्षा मंत्री अपने बयान को पलट रहे हैं। सर, ये ताज्जुब की बात है, देश का प्रधानमंत्री उनका रात को कहता है कि हम इस पे मुंहतोड़ जवाब देंगे, युद्ध छेड़ दिया गया भारत की तरफ से। अगले दिन सुबह जो मंत्री है वो कह देता है नहीं कोई बात नहीं। मतलब वो 6-8 घंटे में ही परिवर्तन होता है। इसको हम कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हो तो कुछ भी कह देते हो। ये हमने कई बार देखा, बहुत से देशों में, मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं। जब कंफ्यूजन होती है, सरकार डर जाते हैं, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, यू डोंट नो किससे बात करनी है। मैं इसका सिर्फ जस्ट वन एडवाइस, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, मैं आपको एक सलाह देता हूं। एक तो ये जो हाफिज सईद वाहिद है, जो आपका दामाद है, ये मैंने कई देशों में देखा, सूडान में देखा, जिम्बाब्वे में देखा। ये कार में जाएगा, ट्रक आएगा रौंता हुआ, अब अरे तो मर गया, लो जी ले जाओ, आपने को चाहिए था इसका जिस्म ले लीजिए। और दूसरी चीज, वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है ना, उसको छोड़ दीजिएगा सर, वो बहुत पॉपुलर है आपके देश में, वो फौज को सही करेगा। और जो तालिबान है, इसको तालिबान खान कहते थे क्रिकेट खिलाड़ी को, जो तालिबान बैठा अफगानिस्तान में, वो दोस्ती कर लेगा आपके साथ, छोड़ दीजिए उसको। तो ये जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, क्या वो देर रात ये बिल्कुल बदहवासी में, चूंकि नींद से जागे नहीं थे, अब जागे तो होश आ रहा, ऐसा है? चरस एटीएम के बाद वाला होगा। प्रत्युष, वैसे क्योंकि हम डिप्लोमेटीज की बात कर रहे हैं, देखिए हमने तो बयान दे दिया है, हमारी सरकारी बयान बहुत क्लियर है कि भारत ने बदला ले लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि फेज 1 कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अभी फिलहाल हमने फौजों को रोक लिया है, यानी हम पाकिस्तान को इंडिकेशन दे चुके हैं कि भाई जो अब हम तुम नरम पड़ो। कूटनीतिक जीत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जितने भी तार उनके जुड़े हुए थे पाकिस्तान के चीन से, सबके पहले तार कनेक्शन काट दिए, अकेला छोड़ दिया। अब समझ में आ गया घुटने के बल हम संघर्ष नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, ये जो पाकिस्तान को जो प्रोपेगेंडा था, तुर्की हमारे साथ है, फलाना हमारे साथ है, चाइना आ जाएगा, देखिए बार बार जैसा मैंने कहा कि एक बार रात में जो कुछ हुआ है उससे 2 चीज़ें साफ हुई हैं कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, डिफेंस के कुछ भी नहीं था। और अभी 10 बजे जब मीटिंग होगी देखिएगा। दूसरी बात यह है कि वो अच्छी तरह से, अच्छा वहाँ कन्फ्यूज़न इतना है, मंत्री अभी आप ये कह रहे हैं, दूसरा एक का रिएक्शन आया है कि ठीक है भारत बड़ा खुश हो ले, अभी हम बताएंगे। न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी। हाँ एग्जैक्टली, सुबह दी थी। जो आप बताइए कि कोई भी देश जो सिविलाइज्ड नेशन होगा, थोड़ी बहुत भी समझ होगी, वो उसका हर छुट भैया नेता न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है, वो नवाज शरीफ के घर की वो महिला कौन सी, न्यूक्लियर बम है। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूक्लियर बम कुछ नहीं कर पाएगा।